तो बच्चों हम लोग कूलम्स लॉ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जो अभी आज का लेक्चर और आने वाले एक दो लेक्चर और दो तीन लेक्चर केवल और केवल कूलम्स लॉ और फोर्स के कैलकुलेशन पे खूब प्रैक्टिस रहेगा और मैकेनिक्स कैसे इन्वॉल्व होगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैकेनिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे कूलम्स लॉ के प्रैक्टिस और अप्रोच कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे उसी सीक्वेंस में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ हम लोग अगर देखें कुछ प्रॉब्लम, तो पहला मान लो मैकेनिक्स से मिलता जुलता क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए, मतलब मान लो आपको दिया जा रहा है कंसिडर टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 1 kg, टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 1 kg are placed at a separation R और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का दिया है 0.5 5। ठीक है, अब ये न्यूट्रल अगर है तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि ये 1 माइक्रोकूलम का है, सॉरी 4 माइक्रोकूलम का और ये 10 कूलम का, और तब आपसे पूछा जाए कि मुझे अब बताइएगा ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। अब आप खुद बताइएगा, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्जेस के बीच क्या होता है हमेशा? रिपल्सन। तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये फोर्स कितना होगा के होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 4 इंटू 10⁻⁶ Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू जो आ जाएगा 36 10⁴ अपॉन R स्क्वायर। इतना न्यूटन किसी एक ब्लॉक की एबिलिटी। देखो अब फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन दोनों पे आइडेंटिकल एक जैसा लगेगा, दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम दिया है। तो इसी ब्लॉक को देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इधर ले जा रहा है, तो फ्रिक्शन बताओ किधर ले जाएगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ये इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इस पे ब्लॉक पे इधर लगेगा, और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है इस पे, ये फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम हुआ तो नहीं चलेगा। जैसे मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? FR मैक्स वो होता है म्यू mg, आपको पता होगा, नॉर्मल म्यू इंटू एन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्लियरली पता है, म्यू mg, m कितना है 10 mg, म्यू mg 5 न्यूटन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर 5 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो स्लिप कर जाएगा। यानी ये जो फोर्स होगा, अब देखो फोर्स बढ़ेगा, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता है सेपरेशन कम करने से। सेपरेशन जैसे ही कम करते जाओगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सेपरेशन कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना R होना चाहिए। 36 इंटू 10⁴ अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो R इक्वल टू कितना आ गया? 36/5 इंटू 10⁴ का स्क्वायर रूट। यही मिनिमम वैल्यू है R की। इससे कम अगर करोगे तब स्लिप कर जाएगा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है।